हेलो एंड वेलकम्स टू इंडियन डीएनए। अपनी एक एनालिसिस की कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपन एक एक सब्जेक्ट का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करेंगे और आज एनालिसिस करेंगे सर्वे का एसएससी जेई वर्सेस राजस्थान जेई डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए। तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले अपन क्या देखते हैं भाई, सबसे पहले अपन वेटेज देखते हैं कि एसएससी जेई में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और राजस्थान जेई में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो एसएससी जेई के अंदर सर्वे के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन एंड एवरेज, और राजस्थान जेई डिग्री की बात करते हो तो 9 से 10 क्वेश्चन और डिप्लोमा में 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि सर्वे जो है अपना मेजर सब्जेक्ट में काउंट किया जाएगा। बहुत ज्यादा वेटेज है भाई, 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, तो अपनी वेटेज की बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस देखेंगे, क्या क्या टॉपिक्स आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ने हैं, कितना पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपके जोड़ दिए गए जीपीएस वगैरह, ठीक है, उनकी बात करेंगे लास्ट में जो राजस्थान जेई डिग्री के अंदर ही है। ठीक है, तो पहले जो मैंने सिलेबस यहाँ पे लिखा ना वो कॉमन सिलेबस है, चाहे आप डिग्री के हो, डिप्लोमा के, एसएससी जेई, राजस्थान जेई, सबके अंदर ये 8 टॉपिक है ना जो कॉमन है। ठीक है, तो पहले इनकी बात कर लेते हैं और बाद में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उनकी बात करेंगे। देखो पहला टॉपिक कौन सा लिखा है, इंट्रोडक्शन। ये जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है ना, इसका नाम आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। देखो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। ठीक है, ये आपने सुना होगा, इससे क्या मतलब हुआ भाई, आपने एक नाम सुना होगा प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के अंदर ही आ जाते हैं। उसके साथ ही और आपने क्या सुना होगा कि अगर आपको कोई सिटी का सर्वे करना है, ठीक है, उसकी बाउंड्री का सर्वे करना है तो कौन सा सर्वे करोगे। अगर आपको रोड के साइड में अगर सर्वे करना है तो कौन सा सर्वे करोगे। इस तरीके से बहुत सारे तरीके के सर्वे होते हैं ना, वो सारे के सारे सर्वे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के अंदर। और इस जियोडेटिक और प्लेन सर्वे के ऊपर दो डेटा है। ठीक है, कि अगर आपका जो एंगल में मेजरमेंट करोगे तब तो कितना डिफरेंस आ जाता है और लेंथ में कितना आ जाता है प्लेन और जियोडेटिक में। तो वो दोनों डेटा पता नहीं कितनी बार एसएससी ने पूछ लिए। ठीक है, और उसके साथ ही कितने तरीके के सर्वे होते हैं, कौन सा सर्वे किसके लिए किया जाता है, वो सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो गया ये सब का नाम आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखो अगला क्या पढ़ना आपको, आपने सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। ठीक है, दो प्रिंसिपल होते हैं ना सर्वे के, दोनों प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ के जाने हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एक नाम आपने सुना होगा भाई स्केल का, कि स्केल क्या होता है। स्केल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी टाइप की स्केल होती है ना, चाहे तो वो 1 ईयर हो, चाहे एक्सटेंडेड हो, एक्सटेंडेड 1 ईयर हो, सारी की सारी स्केल आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, वहां से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। सारी स्केल का आपको लिस्ट काउंट पता होना चाहिए, स्केल फैक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इतनी चीजें जो है आपको स्केल के अंदर अच्छे से पढ़ के जानी है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखो अगला टॉपिक कौन सा है, कन्वर्जन। आपको यूनिट्स का कन्वर्जन आना चाहिए भाई, सर्वे के अंदर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पहले चैप्टर में से आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा ना, तो उसमें पूरा गेम जो है यूनिट्स का कन्वर्जन ही प्ले करेगा। आपको पता होना चाहिए। आपने एक चीज देखी होगी ना, एक क्वेश्चन आता है 1 in n, ठीक है, ऐसे करके आता है 1 in 1000 आता है एक तो, और एक आपको बोलेगा 1 in 10,000। बताओ कौन सा तो बड़ा है और कौन सा छोटा है। इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपका जो स्केल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यूनिट्स का कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका एक क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर। अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना भाई, साइन पढ़ने हैं सारे के सारे। साइन से क्या मतलब हुआ, ये तो कभी नहीं सुना होगा आपने। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, आजकल यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने लग गए। उन लोगों का क्या टारगेट रह रहा है, अभी जो सर्वे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि जो रट्टू तोता ना उनका काम नहीं चले, जिसको वाकई में सर्वे आती है ना वही क्वेश्चन सोल्व कर पाए। तो वो लोग क्या करते हैं, ये 10 क्वेश्चन है ना, उनमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब है, जो पहले नहीं पूछे जाते थे। उन्हीं में से एक है ये साइन। ठीक है, देखो इस साइन का क्या मतलब हुआ, आपने एक क्वेश्चन देखा होगा या फिर कभी तो सुना होगा, जब आप फील्ड में सर्वे कर रहे होते ना, तब जितने भी लोग सर्वे कर रहे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इशारे में बात करते हैं। बोल के बात नहीं करते कि यार तू आगे चल, तू पीछे चल, तू साइड में हो, ऐसे बात नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, कुछ इशारे करते हैं। जैसे कभी क्या करेंगे, अपना लेफ्ट थंब को ऊपर करेंगे, कभी नीचे करेंगे, कभी राइट को, ऐसे ना, इस तरीके से साइन होते हैं।
तो वो क्या करते हैं, आपको पूछेंगे कि अगर आपको बोलना है कि आपके जो आगे वाला सर्वेयर है वो आगे चले तो आपको किस तरीके का साइन यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट थंब को ऊपर करोगे कि नीचे करोगे, कि राइट थंब को ऊपर करोगे कि नीचे करोगे, इस तरीके से ऑप्शन बना के देगा। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन भाई आजकल पूछा जा रहा है, तुमको बिल्कुल अलर्ट रहना है। ये जो साइन है ना जितने भी, वो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। ये नोट्स में कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको बुक में मिलेंगे कि सर्वे में कौन कौन से साइन जो है यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन की बात अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब अपन बात करते हैं भाई दूसरे चैप्टर की। इस चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन समझ के चलो कि एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन पक्का पहले चैप्टर में से आएगा, ठीक है। पहले बता देता हूँ कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे। इंट्रोडक्शन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस में आपको क्या पढ़ना है भाई, इसमें देखो सबसे पहले आपको पढ़ना भाई चेन, ठीक है। चेन को अच्छे से पढ़ना है। इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको जितने भी टाइप की चेन होती है ना, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर जितने भी टाइप की चेन होती है ना, सारी की सारी चेन को अच्छे से पढ़ना है। इससे क्या मतलब हुआ कि वो आपसे पूछेगा कि 10 मीटर की चेन के अंदर लिंक तो कितनी डिस्टेंस पे होता है और आपके टेली कितनी डिस्टेंस पे होती है। और वो जो टेली होती है ना, उनका आपको सीधा सीधा पूछ लेगा कि 5 मीटर के ऊपर जो टेली यूज करेंगे उसकी शेप कैसी होगी, 10 मीटर पे कैसी होगी, ठीक है। तो मेरा बताने का मतलब इतना है कि जितनी भी चेन होती है ना, 10 मीटर 5 मीटर 25 30 जितनी भी टाइप की चेन होती है ना, सबका आपको अच्छे से पता करके जाना है कि किसमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। सारी की सारी चेन के डायग्राम देखना और रट लेना कौन सी में क्या होता है। उसके साथ ही जितने भी टाइप की चेन होती है ना, सर्वेयर चेन, गंटर चेन, वो सारी की सारी चेन आपको पढ़ के जानी है। तो चेन में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, या तो चेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपको दूसरा टॉपिक जो पढ़ना हुआ है टेप, ठीक है। तो चेन और टेप आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, समझ लो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको पढ़ने भाई अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट। इससे क्या मतलब हुआ, आपने एक नाम सुना होगा पेसोमीटर, पेडोमीटर, जो लीनियर मेजरमेंट के डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जिनसे आप डायरेक्ट जो है लीनियर मेजरमेंट आप कर लेते हो, लेंथ को मेजर कर लेते हो, डिस्टेंस को मेजर कर लेते हो। वो जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनको अच्छे से पढ़ के जाना। 6-7 टाइप के इंस्ट्रूमेंट है भाई ये, उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देगा और बोलेगा ये किस काम आता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद आपको पढ़नी है भाई एरर, ठीक है। एरर जो होती है ना लीनियर मेजरमेंट में, वो सारी आपको पढ़नी है। उसके साथ ही पढ़नी है भाई करेक्शन। करेक्शन से आपके एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, आपको सारे करेक्शन अच्छे से पढ़ के जाने हैं। उसके बाद में जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ना लीनियर सर्वे के अंदर, वो सारे के सारे अच्छे से पढ़ने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपने सुना होगा एरो, पेग वगैरह जितनी भी चीजें यूज होते हैं ना लीनियर मेजरमेंट के अंदर, वो सारी अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद आपको टर्मिनोलॉजी, भाई टर्मिनोलॉजी से क्या मतलब हुआ कि आपने एक नाम सुना होगा ना ऑफसेट, ठीक है। इस तरीके से जितने भी तरीके की टर्मिनोलॉजी होती है ना जो लीनियर मेजरमेंट में यूज करी जाती है, वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगला जो आपको पढ़ना है वो है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से एक डेटा बेसिस क्वेश्चन पूछा जाता है, रटने वाला, ठीक है। डायरेक्ट क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको वो दे देगा कि आपको जो है लीनियर मेजरमेंट करना है या तो फ्लैट टेराइन में या फिर हिली टेराइन में। तो आपको दोनों ही कंडीशन में कितनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, या फिर आपको जो है कोई एरिया का सर्वे करना है, तब आपको एरिया के हिसाब से कितनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये एक डेटा होते हैं बहुत सारे, वो आपको रट के जाने हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के, ठीक है। अगला जो आपको पढ़ना वो पढ़ना भाई वेल कंडीशन ट्रायंगल, ठीक है। इसका नाम आपने सुना होगा। वेल कंडीशन ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई आप किसी भी शेप में सर्वे कर लेना, ठीक है। ये एक एरिया कोई भी शेप का, इसका सर्वे करने के बाद में जब इसका एरिया वगैरह कैलकुलेट करते हो ना, तो सर्वे के अंदर क्या रूल होता है कि आपको ट्रायंगल बनाने पड़ते हैं। पूरे एरिया को ट्रायंगल में डिवाइड करना पड़ेगा और आपकी पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी ट्रायंगल बने ना वो वेल कंडीशन ट्रायंगल हो, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं वो लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वेल कंडीशन ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। दूसरे चैप्टर से आपके पास में एक और लास्ट टॉपिक बच जाता है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो वो कौन सा है भाई, वो है ऑफसेट, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा ना ऑफसेट का। इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एरर इन ऑफसेट जो निकालते हो ना आप, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां से या तो सीधा डेटा पूछा जाएगा या फिर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। देखो आपने एरर सुनी होगी ना 0.25 mm की, ठीक है। कितनी एक्यूरेसी मेंटेन करते हो ऑफसेट के अंदर,
0.25 mm की। तो ये डेटा आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा या फिर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कैसे वो आपको बोल देगा कि ये कोई पी पॉइंट है, ठीक है, जो मेरे को मेजर करना है या फिर इसका सर्वे करना है, कहाँ से, यहाँ से। तो आपकी रियलिटी में फील्ड के अंदर ये पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन जब आपने सर्वे किया और उसके बाद में उसको लिखा अपनी ड्राइंग के अंदर, तब ये पी पॉइंट आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया। तो आपके पास में जो एंगल के अंदर जो है कितना वेरिएशन आ गया या फिर डिस्टेंस में कितना वेरिएशन आ गया, तो इस तरीके का एक न्यूमेरिकल बनता है जो एसएससी आजकल पूछने लग गई है। तो वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना भाई, ठीक है। तो ये बात होगी अपने किसकी, दूसरे चैप्टर की यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब देखो तीसरा चैप्टर अपना कौन सा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर ना भाई बहुत ही बड़ा चैप्टर है, आपको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना आपको वो बता देता हूँ। पहले आपको ये बता देता हूँ कि पहले चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में से कितने आएंगे और तीसरे में, उसके बाद तीसरे चैप्टर के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। पहले चैप्टर में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे तो वो थ्योरी का हो सकता है या फिर आपसे डेटाबेस यूज हो सकता है, ठीक है। दूसरे चैप्टर में आपके 2 क्वेश्चन पूछने के चांस है, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी, ठीक है। करेक्शन वगैरह से जो आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है या फिर थ्योरी पूछ सकता है डायरेक्ट। तीसरे चैप्टर में से भी आपको एक क्वेश्चन पूछने के चांस है थ्योरी के और एक क्वेश्चन आपका बन जाता है भाई न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये दोनों ही जो चैप्टर है बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों ही बड़े बड़े चैप्टर है। अब अपन तीसरे चैप्टर को डिटेल में देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग, ठीक है। ट्रेवर्सिंग के जितने भी मेथड होते हैं ना वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं। ट्रेवर्स सर्वे वर्सेस चेन सर्वे, ठीक है। ये जो डिफरेंस होता है ना चेन सर्वे और ट्रेवर्स सर्वे में, वो आपको पढ़ के जाना अच्छे से। क्लोज ट्रेवर्स और ओपन ट्रेवर्स, ठीक है, क्लोज और ओपन दोनों आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना भाई वो पढ़ना मेरिडियन, ठीक है। मेरिडियन कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन क्या होता है, सारे के सारे मेरिडियन अच्छे से पढ़ने हैं। उसके साथ में आपको बियरिंग भी पढ़नी है, ठीक है। देखो ये जो बियरिंग है ना ये पेटेंट है भाई, एक न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से पक्का 100% आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमको। बियरिंग से एक न्यूमेरिकल आएगा, हर एग्जाम में आता है। बियरिंग को अच्छे से पढ़ के जाना भाई, किसी भी हालत में क्यूबी और डब्ल्यूसीपी को कैसे चेंज करते हैं एक दूसरे के अंदर, वो अच्छे से पढ़ के जाना। और एक जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो गलत भी हो जाता है, नून वाला, वो आपको क्या बोलेगा, दोपहर का टाइम है भाई, सूर्य यहाँ पे है और ये बियरिंग है, तो बताओ रियल में बियरिंग कितनी होगी। इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछता है, गुप्ता एंड गुप्ता में दिया हुआ है, रट के चल जाए भाई, वही डेटा होंगे वही न्यूमेरिकल होएगा। और निकालने बैठोगे तो बहुत सारे लोग जो है उसको गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख के जाना भाई। 5 स्टार लगा देता हूँ, पूछा जाएगा ये अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बियरिंग अच्छे से पढ़नी है। उसके साथ में आपको एक नाम सुना होगा ना डिप एंगल, ये क्या होता है इसको पढ़ना है। और एक डिक्लिनेशन, देखो डिक्लिनेशन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, अगर ये नून वाला न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा ना तो आपको डिक्लिनेशन दे देगा और आपसे बियरिंग निकलवा लेगा, ठीक है, कि ये जो है इतनी बियरिंग आ रही है और इतने का डिक्लिनेशन है, ईस्ट में है कि वेस्ट में, और बताओ तुम रियल बियरिंग कितनी होगी, ठीक है, ओरिजिनल बियरिंग पूछ लेगा। तो ये जो है डिक्लिनेशन को लिंक कर देगा किसके साथ, बियरिंग के साथ में, और आपसे एक न्यूमेरिकल फंसा के दे देगा। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से तैयार करके जानी है, ठीक है। इसके साथ ही आपको जो डिक्लिनेशन आना है, इसके सारे के सारे वेरिएशन भी पढ़ के जाने हैं, ठीक है। ईयरली, हाफ ईयरली, वो वेरिएशन जो होते हैं ना कितने कितने होते हैं, वो डेटा आपको रट के जाने हैं सारे अच्छे से, ठीक है। उसके साथ ही आपने एक नाम सुना होगा लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। अगर आपका सर्वे कर रहे हो और आपका कोई ऐसा मैग्नेट वगैरह आ गई तो लोकल अट्रैक्शन हो जाएगा और उसकी वजह से क्या चेंजेस हो जाएंगे, कितनी एरर आ जाएगी, ठीक है। तो वो लोकल अट्रैक्शन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना, सारी की सारी थ्योरी है इसके अंदर, लेकिन वो अच्छे से पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आ जाते हैं आपके पास में कंपास, ठीक है। तो इस चैप्टर का सबसे जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंपास, ठीक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कंपास को भाई आपको अच्छे से पढ़ के जाना, दोनों कंपास कौन से, सर्वेयर और आपका जो प्रिज्मेटिक है, दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना भाई। सर्वेयर और प्रिज्मेटिक कंपास को पहले तो क्या करना, आपको पूरी की पूरी थ्योरी पढ़नी है एक एक कंपास की, अच्छे से पूरा डायग्राम देखना, उसके कंपोनेंट को समझने की कोशिश करना, कौन सा कंपोनेंट कहाँ होता है, ठीक है, और उसका क्या यूज होता है। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों में जो जो डिफरेंस होते हैं ना अच्छे से पूरे रट के जाना भाई। किसी भी तरीके का कंफ्यूजन इनके डिफरेंस में नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम चांस है कि अगर कंपास से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो एक क्वेश्चन इनके डिफरेंस से ही पूछा जाएगा, ठीक है। 99% चांस है कि इनके डिफरेंस से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास दोनों के डिफरेंस आपको अच्छे से देखने हैं। उसके साथ ही एक टॉपिक है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। इनके अंदर आपको कितनी कितनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है वो अच्छे से पढ़ के जानी है, वर्नियर स्केल वाली, ठीक है, और मेन स्केल वाली, दोनों की एक्यूरेसी आपको लिमिट ऑफ एक्यूरेसी पढ़ के जानी है। उसके साथ ही जो आपने सर्वे किया, ठीक है, उसके डेटा को प्लॉट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं।
तो वो जो प्लॉटिंग के मेथड होते हैं ना, वो सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपके कंपास सर्वे के डेटा होते हैं उनको कैसे प्लॉट करोगे। और ये जो प्लॉटिंग के जितने मेथड है ना, सब में पढ़ने हैं आपको। चेन सर्वे के मेथड भी पढ़ने हैं, कंपास के भी पढ़ने हैं, प्लेन टेबल के भी पढ़ने हैं, ठीक है, और ट्रेवर्सिंग के भी। तो ये जितने भी प्लॉटिंग के मेथड होते हैं ना, ये बात सब पे लागू होते हैं, सारे टॉपिक पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में जो तीसरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक आपका जो आएगा न्यूमेरिकल बियरिंग से, और एक आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से सीधा सीधा थ्योरी का क्वेश्चन आ जाएगा कंपास से डिफरेंस वाले में से, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पक्के आने। अगला चैप्टर कौन सा भाई, चौथा चैप्टर आपके पास में थियोडोलाइट। देखो थियोडोलाइट के अगर आप नोट्स पढ़ोगे ना, आईएएस गेट के नोट्स पढ़ोगे, तो वो आपके जेईई लेवल में कहीं काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वहाँ पे थियोडोलाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। थियोडोलाइट को आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और पूरे थ्योरी के होंगे। एक टर्मिनोलॉजी से पूछा जाएगा, और एक और दूसरा कहाँ से पूछा जाएगा, डिटेल में बात करते हैं। देखो थियोडोलाइट में सबसे पहले आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट, ठीक है। कितने तरीके की थियोडोलाइट होती है, उनके टाइप्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, सिर्फ टाइप्स पढ़ना है। उसके बाद में आपका जो वर्नियर थियोडोलाइट होता है ना, उसको भाई डेप्थ में पढ़ना है। वर्नियर थियोडोलाइट में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो क्या करना, आप वर्नियर थियोडोलाइट की एक पिक्चर लेना, कोई फोटो लेना, जिसके अंदर उसके अलग अलग कंपोनेंट दिए हुए, ठीक है। जैसे अपर स्क्रू कौन सा है, लोअर स्क्रू कौन सा है, स्पाइंडल कौन सा है, वो सारी जितनी भी चीज़ें होती है ना, जितने भी कंपोनेंट, उनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वो आपसे सीधा सीधा बोल देगा कि लोअर स्क्रू तो क्या काम आता है और अपर स्क्रू क्या काम आता है, ठीक है। इस तरीके से इनर स्पाइंडल, आउटर स्पाइंडल, कोई भी कंपोनेंट का नाम दे देगा, उसका काम पूछ लेगा, या फिर काम दे देगा और बोलेगा कि इस काम के लिए अपन क्या करेंगे, अपर स्क्रू को टाइट करेंगे या फिर लूज करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। तो आपको क्या करना, वर्नियर थियोडोलाइट के सारे कंपोनेंट्स को ना अच्छे से समझना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखो टर्मिनोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी आपको सबकी पढ़नी है, चाहे वो कंपास सर्वे की हो, चाहे थियोडोलाइट हो, चाहे प्लेन टेबल हो, चाहे चेन हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोर देन 70% चांस है कि अगर टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी तो थियोडोलाइट की ही पूछी जाएगी, क्योंकि इसकी जो है बहुत सारी टर्म है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल टर्म है, जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका मतलब क्या होता है। आपने नाम सुना होगा ना, स्विंग क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से जो टर्म होती है ना, सारी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। और एक बहुत ही मोस्ट जो है भाई फेमस क्वेश्चन है इनका, क्या, एक्सिस वाला, ठीक है। एक्सिस के ऊपर ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि एक्सिस ऑफ कोलिमिनेशन क्या होता है। इस तरीके से जितने भी एक्सिस होती है ना थियोडोलाइट से रिलेटेड, सारी एक्सिस को अच्छे से पढ़ के जाना है, और उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है, ठीक है। तो आपको टर्मिनोलॉजी और ये एक्सिस, ये दोनों चीज़ें पढ़ के जानी है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास में एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट आपको सारे पढ़ के जाने हैं, परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है। जितने भी तरीके के होते हैं सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। एक और जो चीज़ इन्होंने नाम यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन एसएससी में वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है भाई टेक्योमीटर, ठीक है। टेक्योमीटर भाई 15 एक लाइन का है, छोटा सा आधे पेज की चीज़ होगी, ज़्यादा डेप्थ में तो जाना नहीं है। लेकिन ये टेक्योमीटर के आपको अच्छे से पढ़ के जाना है थियोडोलाइट के साथ में ही। इसका नाम इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं और यहाँ से वो क्वेश्चन पूछते हैं, या तो फॉर्मूला पूछेंगे या फिर जो है एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसके थ्योरी के ऊपर, टेक्योमीटर की थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको अलर्ट कर देता हूँ कि ये पढ़ के आपको जाना है टेक्योमीटर, ठीक है। टेक्योमीटर के बाद में आपको एक और चीज़ जो पढ़नी है वो भाई एरर, ठीक है। एरर और मिस्टेक, ठीक है। आपकी जो थियोडोलाइट में कितने तरीके की एरर होती है और क्या क्या मिस्टेक आप कर सकते हो। जैसे आपको जो रीडिंग लेने में मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। वर्नियर को सही तरीके से नहीं पढ़ा तो मिस्टेक हो सकती है ना। इस तरीके से आपकी कौन कौन सी एरर आपकी डेवलप होती है, ठीक है। कम्युलेटिव और कंपनसेटिव दोनों तरीके की। उसके साथ में क्या क्या मिस्टेक जो है थियोडोलाइट में आप कर सकते हो थियोडोलाइट सर्वे करते टाइम, तो ठीक है। ये थियोडोलाइट में इतनी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। मैंने बताया ना, वर्नियर थियोडोलाइट को आपको पूरा डेप्थ में पढ़ना भाई, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब देखो इसी तरीके से अपने पास में क्या है, 4 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। 5वां चैप्टर आपका कौन सा है, ट्रेवर्सिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रेवर्सिंग में आपको क्या क्या पढ़ना। भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन क्या करें यार, सिलेबस बहुत बड़ा दिया तुमको, ठीक है। ट्रेवर्सिंग में क्या पढ़ना है, ठीक है। 5वां चैप्टर देखो क्या है भाई। ट्रेवर्सिंग में आपके टोटल 2 टॉपिक इन्होंने सिलेबस में लिखे। देखो 2 टॉपिक कौन से, फटाफट देख लेते। पहला जो इन्होंने लिखा है डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग, ठीक है। जितने भी मेथड होते हैं ना ट्रेवर्सिंग के, वो सारे के सारे पढ़ने भाई आपको। इसका क्या मतलब हुआ, चेन सर्वे के जितने भी ट्रेवर्सिंग के मेथड है वो, प्लस कंपास सर्वे, दोनों के
आपको सारे के सारे डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने क्या लिखा, मेथड ऑफ ट्रेवर्स एडजस्टमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपने ट्रेवर्सिंग कर ली, आपने पूरे एरिया का सर्वे कर लिया, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की ड्राइंग मिल गई, ठीक है। ये आपका पूरा सर्वे किया हुआ है। अब आपको क्या करना है भाई, इसका एरिया वगैरह कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो आपके सिलेबस में टोटल इन्होंने 5 मेथड लिखे। वैसे तो बुक में देखोगे ना तो बहुत सारे एडजस्टमेंट के मेथड मिल जाएंगे ट्रेवर्स को एडजस्ट करने के, लेकिन आपको 5 कौन से पढ़ने हैं, सीधे सीधे 5 ही पढ़ना। पहला है आर्बिट्री, ठीक है, आर्बिट्री मेथड को आपको पढ़ना है। ये आपने नहीं सुना होगा लेकिन दूसरा आपने पक्का सुना होगा, कौन सा, ट्रांजिट रूल, ठीक है। ट्रांजिट रूल आपको पढ़ना है भाई। उसके बाद देखो तीसरा आपने ये भी सुना होगा बाउडिच रूल, ठीक है। तो बाउडिच रूल और ट्रांजिट रूल इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। चौथा जो आपके पास में आ जाता है वो आ जाता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल पढ़ के जाना है। और इन्होंने एक और लिखा गालेज टेबल, ठीक है, ये गालेज टेबल ये भी पढ़ के जानी है, ठीक है। ऐसी कुछ टेबल होती है इस तरीके से, और उस टेबल के अंदर है ना बहुत सारी चीजें, जैसे आपका स्केल होता है ना उस हिसाब से मार्किंग होती है और उसके हिसाब से आपको एरिया को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। तो ये 5 मेथड इन्होंने लिखे ट्रेवर्स को एडजस्ट करने के, तो ये पढ़ के जाने हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर ये 3 तुम छोड़ भी देते हो तो रिस्क ले सकते हो, लेकिन ये 2 नहीं छोड़ सकते, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। गेट में यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, आपके नहीं आएगा, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल होता है ना उसकी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना ट्रेवर्सिंग यहाँ पे कंप्लीट। अब देखो अगला क्या है, लेवलिंग। लेवलिंग में देखो क्या क्या पढ़ना आपको। लेवलिंग में सबसे पहले आपको क्या पढ़नी है भाई, टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी तो सब में ही पढ़नी होती है, लेकिन इसमें भी पढ़नी है, टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। उसके बाद टाइप्स पढ़ना है, ठीक है, कितने टाइप की आपकी लेवलिंग होती है। उसके बाद में आपको पढ़ना है क्या, डंपी लेवल, ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा, डंपी लेवल पढ़ना है। और डंपी लेवल के साथ में एक और आ जाता है कौन सा, टिल्टिंग लेवल। दोनों को पढ़ना भाई, आपको डंपी लेवल और टिल्टिंग लेवल दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे जो है कौन सा तो ज्यादा अच्छा है, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, कौन सा कब यूज किया जाता है, ठीक है, सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक्यूरेसी के ऊपर क्वेश्चन पूछता हो, डंपी लेवल ज्यादा एक्यूरेट है कि टिल्टिंग लेवल ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से कवर करके जाना है। उसके बाद देखो एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा पक्का रेसिप्रोकल के ऊपर, ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये न्यूमेरिकल जब तक सोल्व नहीं करोगे ना आप अपने हाथ से, तब तक सोल्व नहीं होगा। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे, वो आपको कुछ इस तरीके से देगा, ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों के डेटा आपको देगा, ठीक है, और पूछेगा कि कौन सा इनमें से ऊपर है, कौन सा नीचे है, और कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो आप प्लस माइनस में 100% गलती करोगे, किस में से किसको माइनस करना है यहीं पे गलती होती है, और आपको पता नहीं चलता कि ए पॉइंट ऊपर है कि बी पॉइंट ऊपर है। ये बहुत ही कॉमन सी गलती है, अलर्ट कर दे रहा हूँ। रेसिप्रोकल का जो है न्यूमेरिकल आएगा भाई, पक्का आएगा, और ये गलती भी तुम करोगे, पक्का करोगे, अगर कम से कम 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे तो, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्या है, आपने सुना होगा ना HI मेथड। HI इसके साथ में कौन सा होता है, राइज फॉल होता है। HI मेथड और राइज फॉल मेथड में कौन कौन से चेक लगते हैं उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो वो आपको सारे के सारे चेक पता होने चाहिए। उसके बाद देखो इन्होंने क्या लिखा, एरर, ठीक है। लेवलिंग में बहुत सारी एरर हो जाती है ना, वो सारी की सारी एरर को कैसे जो तुम दूर करोगे, क्या क्या मेथड्स उसके होते हैं, कौन कौन सी एरर जो लेवलिंग की वजह से हो जाती है, ठीक है, वो सारी एरर तुमको पढ़ के जानी है। उसके बाद देखो एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है, वो बनता है रिफ्रैक्शन और कर्वेचर करेक्शन के ऊपर, ठीक है। कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का जो करेक्शन होता है, इन दोनों के फॉर्मूले आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता न्यूमेरिकल पूछेंगे, क्योंकि चांस है कम, क्योंकि इनका जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला देखा होगा ना तुमने, बड़ा अजीब सा होता है पॉइंटों के अंदर, तो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाती है, इसलिए मुझे लगता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछेंगे, न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे। तो आपको क्या करना, फॉर्मूला अच्छे से याद करना और एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेना है सेफ्टी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने एक नया इनाम लिखा, वो लिखा प्रोफाइल लेवलिंग। कौन सा, प्रोफाइल लेवलिंग। आपने सुना होगा ना कि एल लेवलिंग, एल प्रोफाइल लेवलिंग इस तरीके से होती ना, तो वो सारी की सारी जितने भी टाइप की प्रोफाइल लेवलिंग होती है ना, वो सारी की सारी पढ़नी है। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ठीक है। मैंने तो आज तक देखा नहीं कि प्रोफाइल लेवलिंग की थ्योरी में से कोई क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपको जो है मैक्सिमम चांस क्या है, थ्योरी पूछी तो डंपी लेवल में से पूछेगा, टिल्टिंग लेवल में से पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछा तो पक्का पक्का रेसिप्रोकल का ही पूछा जाएगा, ठीक है। और HI और राइज फॉल में तो एक ही क्वेश्चन उनका फिक्स है, वो चेक के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो है तुम्हारा ये कर्वेचर वाला फॉर्मूला तुमसे पूछा जा सकता है। तो लेवलिंग में बिल्कुल पिन पॉइंटेड 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे अच्छे से कवर करके जाओ, आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा अपना प्लेन टेबल, ठीक है। अब देखो प्लेन टेबल में आपको क्या क्या पढ़ना है। प्लेन टेबल भाई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार आता है। यहाँ से देखो क्या क्या पढ़ना है प्लेन टेबल के अंदर।
प्लेन टेबल में देखो सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है भाई टाइप्स ऑफ प्लेन टेबल। ये वाला टॉपिक है, ज्यादातर लोग छोड़ के चल जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लेन टेबल से क्या मतलब हुआ, आपने सुना होगा ना सिंपल प्लेन टेबल, जॉनसन प्लेन टेबल, ठीक है, कोस्ट प्लेन टेबल, इस तरीके से अलग अलग नाम की प्लेन टेबल होती ना, सबको पढ़ के जाना अच्छे से। एसएससी तो क्या करता ना भाई, ये प्लेन टेबल की साइज भी पूछ लेगा तुमको, ठीक है, कितना डायमीटर या फिर कितनी इसकी विड्थ है। यहाँ तक कि 2 बार तो ऐसे ही पूछ लिया कि जॉनसन प्लेन टेबल की थिकनेस कितनी होती है। सोचो क्या क्वेश्चन पूछ रहे, तो एक क्वेश्चन आराम से गायब हो जाएगा। टाइप्स ऑफ प्लेन टेबल को किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना भाई, ठीक है, ये गलती करते हैं ज्यादातर लोग। उसके बाद देखो प्लेन टेबल में जो आपके इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ना, वो सारे पढ़ के जाने हैं। इंस्ट्रूमेंट से क्या मतलब, आपने नाम सुना होगा ना, प्लम्बिंग फ्रॉक, ठीक है, सेंटरिंग के लिए यूज करते हैं, एलिडेट, वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट प्लेन टेबल में यूज होते हैं ना, वो आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, आपका जो चेन सर्वे में बताया था ना, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ के जाने हैं, एरो वगैरह, इस तरीके से प्लेन टेबल में भी सारे इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से पढ़ के जाना है। इनके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो टर्मिनोलॉजी तुमको पढ़नी है। टर्मिनोलॉजी सबकी पढ़नी है, इसमें भी पढ़नी है। फोर साइड क्या होती है, बैक साइड क्या होती है, इंटरमीडिएट साइड क्या होती है, सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जानी है। और इसके अंदर जो 3 टर्मिनोलॉजी ना बहुत ही फेमस है, कौन कौन सी है भाई, ध्यान से सुनना। एक होता है रिसेक्शन, ठीक है, एक कौन सा, एक तो रिसेक्शन होता है तुम्हारे साथ में, एक होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, और एक होता है तुम्हारे पास रेडिएशन। इस तरीके की कुछ मिलती जुलती सी टर्मिनोलॉजी होती है, उनको अच्छे से क्लियर करके जाना। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है भाई मोर देन 70% चांस है कि प्लेन टेबल में से पूछा जाएगा, तो ये रिसेक्शन, इंटरसेक्शन, इन पे पूछता है, रेडिएशन, ठीक है, इन 3 टर्म के ऊपर पूछता है। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ के जाना, तीनों को पक्का पकाया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो प्लेन टेबल में एक आता है तुम्हारे पास 3 पॉइंट प्रॉब्लम और एक आता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम रिसेक्शन की। ठीक है, ये दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना है। अब इनमें तुमको क्या करना भाई, 3 पॉइंट प्रॉब्लम और 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, एडजस्ट कैसे करते हैं ड्राइंग को, वो चीज नहीं सीखनी है तुमको इतना ही सीखना है कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम कहाँ काम आती है, 2 पॉइंट कहाँ काम आती है, बस। ठीक है, इसमें घुसने लग गए ना 3 पॉइंट और 2 पॉइंट में, तो आधा दिन खा जाएंगे। 3 घंटे खाने के बाद में तुमको पता नहीं चलेगा यार कौन कौन से स्टेप पे घूमते रहेगा दिमाग के अंदर। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। 3 पॉइंट और 2 पॉइंट ज्यादा घुसना नहीं, बस ऊपर ऊपर से पढ़ना तुमको। ठीक है, ये बात होगी इसकी। अब देखो प्लेन टेबल अपने पास में कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है तुम्हारे पास में कंटूर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है कंटूर, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, कंटूर में से एक क्वेश्चन आएगा, प्लेन टेबल में से एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, लेवलिंग में तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, और ट्रेवर्सिंग में से एक क्वेश्चन पूछने के चांस है। ठीक है, अब देखो कंटूर्स में तुम्हें क्या क्या पढ़ना भाई। कंटूर्स के अंदर सबसे पहले तो तुमको पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक। कंटूर के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ही 90% चांस है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कंटूर चैप्टर में से। ठीक है, देखो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से पढ़नी है। वो लोग सीधा सीधा बोलेंगे तुम्हें, जैसे ये है, ठीक है, ऐसा कुछ दे देंगे, या तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बना के दे देंगे, नहीं तो डायग्राम दे देंगे, और इनका जो है लेटीट्यूड वगैरह दे देंगे, जैसे 100 है, 99 है, ये 98 है, तो बताओ कि भाई ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिप्रेशन है कि हिल है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो सारी जो 6-7 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, अच्छे से तुमको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद इसकी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी से क्या मतलब, तुमने सुना कंटूर इंटरवल, कंटूर ग्रेडियंट, वो दोनों टर्म के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार। ठीक है, तो ये सारी की सारी अच्छे से पढ़नी है तुमको टर्मिनोलॉजी। उसके बाद में तुमको पढ़ने हैं कंटूर के यूजेज। ठीक है, यूजेज भी भाई आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। उसके बाद देखो लास्ट जो इन्होंने क्या लिखा है, वेरियस मेथड ऑफ लोकेटिंग कंटूर। कंटूर को जो लोकेट करने के अलग अलग मेथड होते हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, 2 तरीके के मेथड होते हैं, दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना। तो क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद में तुम्हारी टर्मिनोलॉजी, कंटूर इंटरवल और कंटूर ग्रेडियंट। उसके बाद यूजेज से तो कम ही क्वेश्चन आता है, यहाँ से नहीं आएगा, और ये इससे भी कम ही चांस है कि आएगा। ठीक है, 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना और इनको थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो बात हो गई तुम्हारे कॉमन सिलेबस की। ये सिलेबस तुम्हारे एसएससी में भी है, राजस्थान जेईई डिग्री डिप्लोमा सब में है। अब देखो कुछ जो है एक्स्ट्रा सिलेबस है राजस्थान डिग्री वालों के लिए जोड़ दिया गया, बाकी किसी में तो नहीं जोड़ा जाता, वो सिर्फ राजस्थान जेईई डिग्री के लिए ही है। वो क्या है, उसकी डिमांड भी भाई बहुत ज़्यादा चल रही है। उस सिलेबस को अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा डर भी कम हो जाएगा कि यार वो क्या जोड़ा है, फालतू में तुम डरते रहते हो। देखो अभी क्लियर कर देते हैं क्या क्या तुम्हारे एक्स्ट्रा जोड़ा है। ठीक है, तुमने देखा ना, जीपीएस जोड़ दिया, एस्ट्रोनॉमी जोड़ दिया, ये सारी चीजें अब डिस्कस करते हैं। देखो भाई वो क्या है, पहले तो ये समझ लो, ये राजस्थान जेईई डिग्री के लिए ही भाई। ठीक है, राजस्थान जेईई डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, एसएससी में भी नहीं है। थोड़ी देर बाद में क्या करेंगे, डिप्लोमा वाले एसएससी वाले मैसेज करना चालू कर देंगे, सर ये हमारे भी है क्या, भाई अच्छे से लिख दिया, ये ओनली डिग्री के लिए ही है। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले ध्यान दे, तुमको नहीं पढ़ना है। देखो क्या क्या है, पहला है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग आपने सुना होगा ना,
वो आपको पूरी पढ़नी है डिग्री वालों को। उसमें क्या क्या पढ़ना है, एक्सेसिबल और नॉन एक्सेसिबल दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट को किस तरीके से निकालते हैं, वो सारा का सारा पढ़ के जाना है। मुझे क्या लगता है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुमको घुमाएगा ना तो भाई इतना ही घुमाएगा, ठीक है। इस तरीके का ट्रायंगल देगा, ये कोई एक एंगल दे देगा और एक लेंथ दे देगा, S1 दे देगा, S2 दे देगा, ठीक है। या तो ये दो दे देगा, ये दे देगा, एक चीज़ नहीं देगा और दो दे देगा, ठीक है। और तीसरी जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है सीधा सीधा निकाल लेना, इससे ऊपर नहीं घुसेगा, ठीक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में घुसना चाहो ना तो 2 दिन भी लग सकते हैं। इतने सारे तरीके के प्रॉब्लम इसके अंदर होती है, एक्सेसिबल में और नॉन एक्सेसिबल। और नॉन एक्सेसिबल तो बहुत टफ भी होती है भाई, ठीक है। तो आपको क्या ज़्यादा तो घुसना नहीं है और थोड़ा वो ध्यान रखना कि किस तरीके से S1 क्या होता है, S2 क्या होता है, स्टाफ की रीडिंग है ना, वो सारी चीज़ें अच्छे से देख के जानी है। तो तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग पढ़नी है भाई, ठीक है, डिग्री वालों को। उसके बाद देखो, उसके बाद जो बवाल तुम्हारे जोड़ दिया वो जोड़ दिया फील्ड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है भाई। इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है फील्ड एस्ट्रोनॉमी। देखो ये फील्ड एस्ट्रोनॉमी है ना भाई बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारे सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ और जो क्वेश्चन आया था ना वो भी सीधा सीधा आया था। क्या, टर्मिनोलॉजी। तुमको क्या करना भाई, 20-25 तरीके की टर्म है भाई, उनका मतलब समझ लेना बस, ओनली टर्मिनोलॉजी, ठीक है। वो ट्रायंगल वैंगल को कैसे सोल्व करते हैं एस्ट्रोनॉमी में वो सब नहीं सीखना तुमको। सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में जो ट्रायंगल बनते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं वहां तक नहीं जाना तुमको सिर्फ जो टर्मिनोलॉजी है ना, स्टार्टिंग के 3 पेज जो तुम्हारी बुक में दिए होते हैं वो 3 पेज पढ़ लो बस, बहुत है। लेकिन वो 3 पेज इतने आसान नहीं है, ये 20-25 तरीके की टर्मिनोलॉजी इतनी खतरनाक ना भाई, इसको आपको जब तो कोई पढ़ा नहीं देता ना पहली बार, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। चाहे तो कोचिंग में पढ़ो चाहे कहीं भी पढ़ो, वो पढ़ाने वाला भी भाई खतरनाक आदमी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा इमेजिनेशन चलेगा। मैं तुमको बता रहा हूँ, इधर जो तुम्हारा एक सेलेस्टियल बॉडी है, इधर ये है, इधर सन है, इधर अर्थ है, फिर ऐसे घुमाता रहूंगा, ठीक है। अगर आपका कैचिंग पावर अच्छा ना, इमेजिनेशन अच्छा है, तब भी ये 20 के 25 टर्म है ना आपको अच्छी से क्लियर होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी। नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे यार किधर गया, ऐसे ऐसे बस एंगल बनते रहेंगे दिमाग में। तो इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, दिमाग तो एकदम ठंडा रखो और ढंग से जो पूरा आराम से 20-25 टर्म में कम से कम 2 घंटे चाहिए, कम से कम 2 घंटे चाहिए। बोर्ड पे बनाओ और एक एक चीज़ को पूरा ऐसे इमेजिन करा के तुमको समझाओ और उसके बाद में सारी 20 से 25 टर्म के नोट्स तुमको दो, तब जाके तुम्हारा एक क्वेश्चन पक जाएगा, ठीक है। लेकिन ये भी बात पक्की है, फील्ड एस्ट्रोनॉमी में से एक क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, पिछली बार भी आया था। तो ये एक क्वेश्चन है ना अपन किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं, इसको पका ही देंगे, ठीक है। 2 घंटे अपने खराब होंगे लेकिन इसको पका ही देंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद देखो एक और इन्होंने जोड़ा भाई रिमोट सेंसिंग, ठीक है, और उसके साथ में जोड़ा GIS, ठीक है। अब ये GIS क्या होता है, रिमोट सेंसिंग तो सुना होगा ना, ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को बोलते हैं GIS, ठीक है। तो GIS और रिमोट सेंसिंग तुमको पढ़ना है, ठीक है। अब GIS में तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, रिमोट सेंसिंग थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है तुमको, पहले तो पढ़ना है टाइप्स, ठीक है, कि कितने टाइप की जो रिमोट सेंसिंग होती है। तुमने सुना होगा ना एक्टिव रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग, उसी की बात कर रहा हूँ, टाइप्स, ठीक है। उसके बाद तुमको सेंसर पढ़ने हैं, ठीक है, कि सेंसर कौन कौन से होते हैं। IAS में एक क्वेश्चन फिक्स है भाई इनका, IAS के अंदर एक क्वेश्चन सेंसर का पूछते हैं वो रिमोट सेंसिंग में से, ठीक है। उसके बाद देखो तुम्हारे पास में 5 स्टेप होते हैं। किसके होते हैं भाई 5 स्टेप? तुम्हारे पास आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग होती है ना, वो किस तरीके से वर्क करती है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, किस तरीके से सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें होती है ना। उसके 5 जो स्टैंडर्ड स्टेप होते हैं, 5 को पढ़ के जाना है, ठीक है। वो आपको सीधा सीधा पूछ लेगा, IAS में तो पूछ लेता, आपके तो पेपर ही है कि वहाँ तो क्या बोल सकते हैं, वो आज तो सीधा सीधा पूछ लेता है कि सैटेलाइट को एनर्जी कैसे मिलती है, कौन सी मिलती है, ठीक है, सिग्नल कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो वो 5 के 5 स्टेप ना आपको अच्छे से पढ़ के जाना। उसके साथ ही रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन, ठीक है, रिमोट सेंसिंग कहाँ काम आती है, इतना तुमको पढ़ के जाना भाई रिमोट सेंसिंग में। और एक जो उनका क्वेश्चन जो आजकल पूछ रहे हैं ना भाई, इंडियन जो रिमोट सेंसिंग का सिस्टम है ना, वो जो GPS का सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कितने सैटेलाइट जो है मिनिमम चाहिए ही चाहिए, कितने इंडिया के पास है, कौन कौन से है, उनके नाम वगैरह सारी चीज़ें पढ़नी है। सारी थ्योरी है, ठीक है, न्यूमेरिकल जैसा इसमें कुछ होता नहीं है, सीधी सीधी थ्योरी होती है। तो भाई इसकी थ्योरी होगी कोई 4-1 पेज की, ठीक है। तो ये 4 पेज की थ्योरी पढ़ लेना, थोड़ा सा समझा देंगे तुमको, तो फील्ड एस्ट्रोनॉमी और रिमोट सेंसिंग का टंटा तुम्हारा खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये बात हो गई तुम्हारे सर्वे की। सर्वे का पूरा एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, डरने की जरूरत थी नहीं। ये दोनों टॉपिक मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, मान लो 2 घंटे इसके और 1 घंटा रिमोट सेंसिंग, 3 घंटे में एक लेक्चर में दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो ये बात होगी तुम्हारे पास में किसकी, सर्वे का पूरा एनालिसिस यहीं पे कंप्लीट हो जाता भाई। अब तुम बहुत दिनों से कर रहे थे सर सर्वे का एनालिसिस नहीं है, अब आ गया ना। अब तुम जो है डिप्लोमा वाले और SSC वाले पूछने मत बैठ जाना, रिमोट सेंसिंग हमारे सिलेबस में आगे नहीं, फोड़ दूंगा अगर पहले जाके एक को, ठीक है।
इस तरीके से अपना सर्वे का एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है भाई। 3 चीजों की बड़ी डिमांड चल रही है, ठीक है। अब तुमको एक जोक सुनाता हूँ, एक पुराना जोक है, एक नया जोक है, तुमको भी हंसी आएगी, मेरे को भी आती है आजकल। कुछ लोग क्या करते हैं ना भाई, जब से एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट हुई ना, उन लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट है, जैसे सर का लाइव वीडियो आएगा, लाइव चैट ऑन होगी, मेरे को मैसेज करना है सर सर्वे का एनालिसिस कब कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद सर का वीडियो तो चला जाएगा, लाइव चैट बंद हो जाएगी, यूट्यूब पे कमेंट ठोक देना है। उसके बाद क्या, बेरोजगारी भाई चीज ऐसी होती है, आदमी को नींद नहीं आती, रात को 12 बजे ऐसे ऐसे करते हैं, उठते हैं, टेलीग्राम चैनल खोलते हैं, इंजीनियर डीएनए पे पहुंच जाएंगे ग्रुप पे, सर सर्वे का एनालिसिस कब कर रहे हो, मैं रात को 12 बजे चौक देता हूँ, भाई ये क्या चल रहा है। उसके बाद ये जोक तो हो गया आज कंप्लीट। अब नया जोक आया मार्केट में, सुनो ध्यान से। सर इरिगेशन हाइड्रोलॉजी के नोट्स, सर इरिगेशन हाइड्रोलॉजी के नोट्स। मैं जैसे ही देखता हूँ ना, मेरे को मजा आता है यार, सुकून मिलता है भाई, दिल से बता रहा हूँ तुमको, सुकून मिलता है। तुम ऐसे मैसेज बार बार करते ना, वो जोक बन जाते बाद में, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एक तो हो गया तुम्हारा टारगेट पूरा, दूसरा और कर देंगे, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी के नोट्स भी दे देंगे, आराम से सोया करो रात को, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद भाई। खुश रहो, मस्त रहो, चिल करो, कुछ भी करो, राजस्थान यही क्रिएट कर लो, सब लोग मिलकर पार्टी करेंगे धड़ाधड़, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, भागो फटाफट पढ़ना स्टार्ट करो।